जस्टिस काजी फायज ईसा की सदारती रेफरेंस के मामले पर नजरसानी की अपील की समाअत के दौरान उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई जब अदालत उज़्मा के 3 जज साहिबान आपस में उलझ पड़े। पाकिस्तान की अदालती तारीख में वकील और जज के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला तो होता रहता है, लेकिन जजेस के और बिलखसूस पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया के जजेस के दरमियान आपस में सख्त जुमलों के तबादले की मिसालें नहीं मिलती। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के बारे में अदालती फैसले के खिलाफ मज़कूरा जज की तरफ से नजरसानी की अपील पर समाअत जारी थी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर अर्रहमान दलाइल दे रहे थे कि बेंच के रुकन जस्टिस मकबूल बाकर ने सरकारी वकील को हिदायत की कि वो अपने दलाइल मुख्तसर रखें ताकि इस मामले को जल्द निपटाया जा सके। उन्होंने कहा वो दूसरे फरीक को भी यही कहते रहे हैं कि वो अपने दलाइल को मुख्तसर रखें। जस्टिस मकबूल बाकर अपनी बात कर रहे थे कि उस वक्त मौके पर इस 10 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा वो इनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ देखकर कहा कि वो इनकी बात में मुदाखलत ना करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने किसी जज का नाम लिए बगैर कहा कि यहाँ पर कोई रेस तो नहीं लगी हुई कि जल्द अज जल्द खत्म करना है, बल्कि दूसरे का मौक़िफ़ भी सुनना चाहिए। ये बात सुनकर जस्टिस मकबूल बाकर गुस्से में आ गए और रिमार्क्स देते हुए कहा कि किसी सीनियर जज की बात में मुदाखलत का ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। इस पर बेंच में शामिल जस्टिस सज्जाद अली शाह भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि या तो वकील को सुना जाए और अगर वो इल्तवा मांग रहे हैं तो उनको इल्तवा दिया जाए, लेकिन वकील को बार बार टोकना गलत है। उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ तो वो बेंच से उठ जाएंगे, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि उठ के वो भी जा सकते हैं और ये कहकर जस्टिस मकबूल बाकर उठकर चले गए, जिसकी वजह से नजरसानी की दरख्वास्त की समाअत में कुछ देर के लिए वक्फा कर दिया गया। जस्टिस मकबूल बाकर जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सज्जाद अली शाह से सीनियर जज हैं और तीनों का ताल्लुक सूबा सिंध से है। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस में जस्टिस मकबूल बाकर ने यह मामला FBI में भेजने की मुदाखलत की थी, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सज्जाद अली शाह इस अक्सरियती बेंच के फैसले का हिस्सा थे जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के अहले खाना का मामला FBI में भेजने का फैसला दिया था। नजरसानी की इन दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर का जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ भी तल्ख जुमलों का तबादला हो चुका है, लेकिन ये मामला हैसियत वकील और जज का था, क्योंकि जज काजी फायज ईसा नजरसानी की इस अपील में जाती हैसियत में दलाइल दे रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का इन अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया सरीना ईसा से भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, ताहम बाद अज़ां जस्टिस मुनीब ने इस पर इनसे माजरत भी की थी। जुमेरात के रोज इस वाक़े के 10 मिनट के बाद जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो बेंच के सरबरा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जब आप ताज़ा पानी ना पी सकें तो ताज़ा हवा में सांस भी काफ़ी होता है। उन्होंने कहा कि रोज़े से होने की वजह से वो ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं। सरकारी वकील ने कहा अगर इनकी कोई बात जस्टिस मकबूल बाकर को बुरी लगी है तो वो इस पर माजरत ख्वाह हैं, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि इनकी कोई बात बुरी नहीं लगी। बेंच के सरबरा ने जस्टिस मकबूल बाकर को मुखातिब करते हुए कहा कि वो बेंच की महबूबा हैं, जिस पर कमरा अदालत में एक कहका बुलंद हुआ। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार जस्टिस फायज ईसा ने बार बार मुदाखलत की कोशिश की तो जस्टिस मंजूर मलिक ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि वो बार बार मुदाखलत से इज्तनाब करें और अपनी सीट पर बैठ जाएं। अदालत ने सरकारी वकील को 23 अप्रैल तक अपने दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वाज़ेह रहे कि जस्टिस मकबूल बाकर दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से सदारती रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त पर इनका मौक़िफ़ तस्लीम करने वाले 4 जजेस में शामिल थे, जिनमें दीगर जजेस साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मज़हर आलम खान शामिल हैं।